नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधन। आज हम बात करेंगे भारत के तरक्की की उस सच्चाई की जो अक्सर आंकड़ों की चमक में छिप जाती है। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 ने भारत के विकास की कहानी पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। यह रिपोर्ट पेरिस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने तैयार किया है, जिसमें दुनिया भर के 200 से ज्यादा रिसर्चर्स शामिल हैं। इस रिपोर्ट को असमानता पर सबसे भरोसेमंद ग्लोबल रिपोर्ट माना जाता है। इस रिपोर्ट के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आय का लगभग 22 से 23% हिस्सा सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। यह स्थिति ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से मिलती जुलती है, जिन्हें पहले से ही बहुत असमान समाज माना जाता है। इसके अलावा देश की कुल आय का लगभग 58% हिस्सा केवल सबसे अमीर 10% लोगों के पास है, जबकि नीचे के 50% लोगों को सिर्फ 15% आय ही मिलता है। वहीं यदि संपत्ति की बात करें तो देश की कुल संपत्ति का करीब 65% हिस्सा सबसे अमीर 10% लोगों के पास है और केवल 1% सबसे अमीर लोगों के पास लगभग 40% संपत्ति है। यह असमानता 1990 के दशक के बाद और तेजी से बढ़ी है, जबकि आधी आबादी के पास नाम मात्र की संपत्ति ही बचती है। मतलब पूरा भारत तो वास्तव में गरीब ही है। विकास तो चंद अमीर लोगों का ही हो रहा है। 2022 में इसी रिपोर्ट का पिछला एडिशन आया था और अगर हम उससे तुलना करें तो साल 2021 में भारत में टॉप 10% लोगों के पास 57% आय ही थी और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 13% आय थी। इसका मतलब कि पिछले 4 सालों में असमानता और बढ़ गई है। लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की नौकरी या काम में भागीदारी मात्र 15.7% है, जो कि बहुत कम है और पिछले 10 सालों से इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट से यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारत को भले ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जा रहा हो, लेकिन इस तरक्की का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। रिपोर्ट बताती है कि भारत की निचली 50% आबादी की आमदनी दुनिया के दूसरे देशों की निचली आबादी से भी कम है। वो तब जब खर्च करने की ताकत यानी पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी को जोड़ा जाए। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी चेतावनी है मिडिल क्लास का कमजोर होना। भारत का जो बीच का 40% पॉपुलेशन है, उसके हिस्से में टोटल इनकम का सिर्फ 30% आता है, जबकि जिन देशों में बराबरी ज्यादा है वहां से यह हिस्सा 40 से 45% तक होता है। इसका मतलब साफ है कि भारत में एक मजबूत मिडिल क्लास तैयार नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन रही है जिसमें एक छोटा सा अमीर वर्ग और एक बहुत बड़ा संघर्ष करता हुआ वर्ग है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब देता है एक्सेस इनइक्वालिटी इंडेक्स 2025, जिसे ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज ने तैयार किया है। ये इंडेक्स सिर्फ आमदनी नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि लोगों की सुविधाओं तक पहुंच कितनी है। ये इंडेक्स हर साल 4 चीजों यानी 4 A's पर काम करता है। पहला, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी यानी वहन करने की क्षमता। तीसरा, अप्रोचेबिलिटी यानी पहुंच। और चौथा, अप्रोप्रिएटनेस यानी जरूरत के अनुसार होना। इन 4 पैमानों पर जब शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सेवाओं को परखा गया तो सामने आया कि विकास के फायदे लोगों तक पहुंचने के रास्ते ही बंद होते जा रहे हैं। यह समस्या अचानक नहीं आई है, बल्कि पिछले 10 सालों की नीतियों का नतीजा है। सरकार ने सड़कों, पुलों और दूसरी भौतिक सुविधाओं पर काफी खर्च किया है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मानव विकास का खर्च लगभग ठहर गया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों से शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी के करीब 4% पर ही अटका हुआ है, जबकि लक्ष्य 6% था। वहीं स्वास्थ्य पर खर्च सिर्फ 1.2 से 1.5% के आसपास है।
बजट में रकम बढ़ी जरूर है, लेकिन महंगाई और आबादी बढ़ने के कारण असल फायदा नहीं मिल पाया। इसका नतीजा यह हुआ कि हर बच्चे के भविष्य पर होने वाला असली खर्च लगभग नहीं बढ़ा। छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन मिलने वाली रकम की कीमत घट गई। इससे छात्रवृत्ति अब आगे बढ़ने का जरिया नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ी राहत बनकर रह गई। आज भारत के पास बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लेकिन लोगों की काबिलियत को बढ़ाने वाला सिस्टम कमजोर हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास और गरीबों को ही हो रहा है। नीति आयोग का न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में भी इसी सच्चाई को दिखाया गया है। भले ही भारत का टोटल स्कोर 71 तक पहुंच गया हो, लेकिन राज्यों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। तेजी से बढ़ने वाले राज्य जैसे गुजरात में भी सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच में कमी साफ दिखती है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई भी बहुत बड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि जहां शहरों में 92% लोगों के पास साफ खाना पकाने का ईंधन है, वहीं गांवों में यह संख्या सिर्फ 49.8% है। इसी तरह शहरों में 58.9% घरों में नल से पानी आता है, जबकि गांवों में सिर्फ 22.5% लोगों को यह सुविधा मिलती है। इस कमी का सबसे बड़ा बोझ ग्रामीण महिलाओं पर आता है। पानी और ईंधन लाने में समय बर्बाद होता है, जिसे टाइम टैक्स कहा जाता है। इसी वजह से भारत में महिलाओं की कामकाज में भागीदारी सिर्फ 15.7% है, जो एशिया में सबसे कम में से एक है। एक्सेस इनइक्वालिटी इंडेक्स यह भी दिखाता है कि जाति और समुदाय के आधार पर भी असमानता बनी हुई है। यानी समस्या सिर्फ अमीर और गरीब की नहीं है, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के बीच भी है। इन दोनों रिपोर्टों को मिलाकर देखें तो साफ संदेश मिलता है कि भारत की असमानता सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सरकारी संस्थाओं और सेवाओं की कमजोरी की भी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ पैसा बांट देने से समस्याओं का हल नहीं होगा, क्योंकि सरकारी ढांचा ही कमजोर हो गया है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर बहुत अमीर लोगों पर हल्का सा वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो इससे ग्लोबल जीडीपी का 0.45 से 1.11% तक पैसा जुटाया जा सकता है। इस पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सेवाओं में बड़ा निवेश किया जा सकता है, लेकिन जरूरी है कि यह पैसा सही जगह तक पहुंचे। स्कूल सिर्फ बने ही नहीं, बल्कि आदिवासी समुदायों के लिए आसानी से पहुंच में हो। अस्पताल सिर्फ मौजूद ना हो, बल्कि गरीबों के लिए सस्ते भी हो। आखिर में यह साफ है कि भारत की असमानता की समस्या सिर्फ टैक्स और बांटने की नहीं है, बल्कि राज्यों की ताकत और व्यवस्था को मजबूत करने की है। जब तक सरकारी संस्थाएं और सार्वजनिक सेवाएं मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई भी टैक्स या योजना सही से नतीजा नहीं दे पाएगी। इस पूरे रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।